वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक दफ़ा फिर आज सुबह विद अली सलमान। दिस होल वीक, ये पूरा हफ्ता डेडिकेटेड है उन माओं को जो अब इस दुनिया में नहीं रही, मगर जिनके बच्चे, जिनके चाहने वाले, जिनके प्यार करने वाले इस दुनिया में हैं। विद एन उम्मीद, विद दुआ कि आपकी वालदा जहाँ कहीं भी हैं वो आपको देख रही हैं। और जो माँ का साया होता है वो एक उस घने दरख्त की तरह होता है जिसके नीचे जब एक मुसाफिर 100 मील की मुसाफिर तय करके कड़ी धूप में जब आता है तो वहाँ वो अपनी पूरी छाँव बिखेरे हुए। और ये फातिमा ने शेर ख़ास तौर पे माओं को डेडिकेट किया था, मैं सुना दूँ। हसीनों की, ओ सॉरी, ये फातिमा का नहीं था, ये तो वो उसने लिखा था तुफैल साहब ने। रोटी अपने हिस्से की दे के अपने बच्चों को सब्र की रिदा, माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं कोई गलती कर दूँ, भंड कर दूँ उर्दू की। सब्र की रिदा ओढ़े भूखी सो रही है माँ, सांस की मरीज़ा है पर फिर भी ठंडे पानी से कितनी सख्त सर्दी में कपड़े धो रही है माँ। हालांकि ये माँ जैकवाबाद में भी होती है, ये माँ सिब्बी में भी होती है, पता नहीं ठंडे पानी का इन्होंने क्यों जिक्र किया, लेकिन माएँ तो चूँकि ठंडी छाएँ होती हैं। ख़वातीन तूबा इस वक्त हमारे साथ सेट पर, आज हमारे सेट पे माशाल्लाह कुछ एक्सटेंशन लगवाई है हमने, उसके बाद बालों में भी उम्मीद है। तूबा मौजूद हैं, तूबा हमें बताएंगी कि आज तूबा क्या कह रही हैं। तूबा, आपके लिए तौबा के दरवाजे खुल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पहले जैसा हूँ। कुर्सी ज़्यादा हिलाने से परहेज करें क्योंकि ये सेट वाले बाहर खड़े हुए हैं, उन्होंने वापस लेके जानी। तूबा, आप क्या कर रही हैं वहाँ पर? मैं यहाँ पर हमारे साथ है समीना और समरा, और इनका हम करेंगे मेकओवर आज। मदर्स डे पे हमने इनको इनवाइट किया है एज ए गेस्ट। और ये है, अपना इंट्रोडक्शन दें आप। मैं हूँ सिमरा नजम। जी समरा। और जो है, क्या करती है समरा? मैंने इंजीनियरिंग करी है एनयूडी यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके इन्फॉर्मेशन। आपने मेकअप को एज अ कैरियर, मैंने भी इंजीनियरिंग की थी, डेंटिंग पेंटिंग के काम से मैं मेकअप में आना चाह रहा था, लेकिन खैर आप वालदा का मेकअप करवाएंगी जी या आपकी अम्मी हैं? जी। और आप अम्मी को मदर्स डे के हवाले से पहले कोई एक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की तरफ से मैसेज तो देना। वेल, आई जस्ट वांट टू थैंक हर फॉर एवरीथिंग, दैट्स इट, एंड आई लव यू वेरी मच। ओह माय गॉड। आंटी आप जवाब दें, E = MC²। हाँ जी, तो मेकअप शुरू करते हैं। मैं वापस आ जाता हूँ फजीला आप भाभी की तरफ। आंटी ये बताएं कि जब एक गबरू नौजवान घोड़े पर बैठ के डुक 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 करके सिंधी बीट के साथ पीछे जब आए घर पे, जी जी जी, ये देखें कैसे एकदम चेहरे पे चमक सी आ गई है। हालांकि जब नई नई शादी हुई हो ना तो वो सब टीवी पे ऐसे बैठे देख रहे होते हैं, अब वो आराम फरमा रहे हो। कैसा भी प्रोग्राम देख रहे हैं? शायद नहीं, आई डोंट नो, हो सकता है उठ गए हो। ऑब्वियसली सुबह जब मैं आई थी तब वो सो रहे थे, लेकिन हो सकता है, देखते जरूर है, चेक जरूर करते हैं कि मेरे खिलाफ कोई बात तो नहीं हुई है। कैसर भाई, पावे पापी करे ना करे, मैं जरूर करूंगा। कैसर भाई को प्लीज जरा लाइन पे लीजिएगा, तब तक हम आंटी से बात करते हैं। अच्छा आंटी, पे जब रिश्ता आया एक गबरू नौजवान का, तो आपने ये नहीं सोचा कि अभी तो एक बड़ा लंबा कैरियर है फजीला का, एक, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि मतलब पाकिस्तानी मेल यूजुअली पोजेसिव होता है, वो नहीं चाहता कि जो उसकी बेगम है वो काम करे, या एक हमारा कल्चर भी है, या वो ख़ास तौर पे एक ऐसे प्रोफेशन में कि जहाँ पे दिन यू आर अ पब्लिक फिगर, नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी बट अ पब्लिक फिगर। उस वक्त जब पहले तो रिश्ता आया तो आपका क्या रिएक्शन था? फिर इनसे पूछेंगे। नहीं, मुझे तो कैसा बहुत अच्छा लगता था। एक दफ़ा एक मैं ड्रामा देख रही थी बैठ के, तो ये तैयार हो रही थी, कहीं जाना था इनको, रिकॉर्डिंग पे था। मैं कहा फजीला जल्दी से आओ, देखो ये लड़का कितना प्यारा है। आई देख के यूँ करके वो चली गई। मैंने कैसर को बताया, मैं कहा कैसर आज तुम्हारी से शादी हुई है, और उसने इस तरीके से कहा था। कहला अच्छा फजी। हाँ नहीं, मतलब अम्मी ड्रामे वगैरह देखती थी और उस वक्त सिंधी ड्रामा एक आया करता था, बड़ा एक स्लॉट होता था सिंधी ड्रामे का 5 से 6 बजे का। तो अम्मी ने मुझे बताया, तो उस वक्त थोड़ी पता था कि मतलब शादी कैसर से होनी है। और मगर एतराज़ किसी ने भी नहीं किया। मेरे बाबा तो बहुत ही खुश थे, अम्मी भी कि ठीक है, सही टाइम पे शादी हो रही है। तो मतलब ऐसा हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं थी। मतलब जब मुझे काम करना था तो मुझे काम करने दिया, जब शादी होनी थी तो शादी करने दी, तो कुछ नहीं। अभी भी माशाल्लाह कोई इंटरफेरेंस ऐसी नहीं है कि ये करो वो नहीं करो। सपोर्टिव बहुत है, मेरे पेरेंट्स दोनों सपोर्टिव हैं, मतलब बाबा भी बहुत सपोर्टिव थे। तो मुझे उस वजह से आई थिंक आप एक अच्छे माहौल में रह रहे होते हैं ना, तो आप तारीफें कर लें पहले कैसे भाई की, फिर मैं असल सवाल पे हूँ क्यों किया था। हूँ इसलिए किया था कि बिजी भी टाइम नहीं था। नहीं तो आपको क्या पता, अम्मी ने इसलिए थोड़ी दिखाया था कि हाँ, देखो मैंने कहा लड़का अच्छा है, ये तो नहीं कहा था भाई लड़का कितना अच्छा है। शूट पे देर हो रही थी और मेकअप मतलब करना था और जाना था। अच्छा, कैसा लड़का होता है जिसको आप देख के कहती हूँ?
नहीं मैं किसी को भी नहीं, मुझे ये अजीब सी रूट सी लड़की आंटी थी। बता खामोश दें आप, खामोश। ऐसे ना करें, मैं जाता हूँ कैसे भाई थोड़ा सा तो जेलसी हो ना। नहीं नहीं, कैसर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है। वो तो उसमें कोई शक नहीं है। दोनों बच्चे भी इसके माशाल्लाह बड़े फर्मा बरदार हैं। जिस तरह से मैंने इन लोगों को ट्रेनिंग दी, वही ट्रेनिंग इन्होंने अपने बच्चों मतलब मुझे शुरू में बड़ा गुस्सा आता था, अम्मी इतनी सख्ती करती थी ना कि मतलब कहीं जा रही हूँ तो कितने बजे अभी जा रही हूँ, अम्मी साथ शूट पे जाती थी, फिर वापस आ रही हो तो कितने बजे, टाइम पे घर आ जाओ, ये वो, मतलब मेरी शादी के बाद तक किसके साथ जा रही हो, कैसे के साथ जा रही हो, माँ हाँ और किसके साथ जाऊंगी, अच्छा ठीक है तो जल्दी घर आ जाना, मैं परेशान होती हूँ। तो अम्मी का ये एक होता है, अभी तक पूछती हैं तुम शूट पे कितने बजे जा रही हो, कौन सी जगह जा रही हो, कब वापस आओगी। तो पहले मैं इन चीज़ों से इरिटेट होती थी, लेकिन जब मेरे अपने बच्चे हुए हैं और माशाल्लाह से जो अल्लाह का लाख एहसान है, जो रिस्पेक्ट मिलती है वो सिर्फ इसी वजह से कि हमारी माँ बाप ने अगर सख्ती की तो वो हमारे काम है। अच्छा आपने कैसे भाई को काम करने से क्यों मना कर दिया? हालांकि मैंने नई मना जो कर heroines दिया। हैं, वो तो बहुत अच्छी हैं। हेलो कैसर, मेरे मना करने से रुकेंगे? नहीं तो वो तो इतने फर्मा बरदार है, मैं जब उनके साथ 2 ड्रामे मैंने किए हैं, हाँ। आपका फोन आता है वो खड़े हो जाते हैं फोन पकड़ के। सदके हाँ और लिखा होता है जलतू जलाल तू बेगम कॉलिंग। सदके चली जाऊँ मैं ऐसी बातों की, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक शदीद मतलब हमारे घर में जो आखिरी फैसला होता है ना वो कैसर का होता है। हाँ ठीक है, और पहला आपका होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, मैं चाहे कुछ कहती हूँ, अगर उनको लगता है कि मैं सही कह रही हूँ तो ठीक है, नहीं तो बस मैंने कह दिया ये होगा तो ये होगा, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी चीज़ की, और वो सही होता है वैसे। आखिरी फैसला वो वही होता है जो आपका पहला होता है? नहीं नहीं नहीं, वो उनकी मर्जी का होता है, अगर मेरा सही होता है तो मेरा भी होता है, लेकिन वो सही होता है। ठीक है, खौतिन हज़रात, इस सही फैसले के साथ हम न्यूज़ अपडेट पे चलते हैं। अभी कैसा भाई किसी तरह लाइन पे एक दफ़ा आ जाए। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। आज सुबह अली सलमान, फजीला भाभी, उनकी वालदा और तूबा और समीना और समरा हमारे साथ हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक।